हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड की चैप्टर नंबर 9 पिक्लू एंड द मैना। पिक्लू लव्स एनिमल एंड बर्ड्स। एवरी मॉर्निंग ही वेक अप अर्ली टू मीट द बर्ड्स इन हिज गार्डन। पिक्लू जो है वो एनिमल और बर्ड्स को बहुत पसंद करता था और हर सुबह वो जल्दी उठ जाता था ताकि वो अपने गार्डन में जाके बर्ड्स से मिल सके। बट वन डे ही सीज अ बर्ड इन अ केज। पर एक दिन उसने एक बर्ड को पिंजड़े में बंद देखा। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट पिक्लू डज। कहानी पढ़ते हैं और ये जानने के लिए पिक्लू ने आगे क्या किया। समर हॉलीडेज आर हेयर। पिक्लू डजेंट हैव टू गो टू स्कूल। गर्मी की छुट्टियां थी तो पिक्लू को स्कूल नहीं जाना था। स्टिल ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पर फिर भी वो सुबह जल्दी उठ गया। रबिंग हिज आइज ही कम आउट इन द गार्डन। अपनी आंखें रब करते हुए वो गार्डन में आया। ही इज रेस्टलेस टू हेयर द चिरपिंग ऑफ बर्ड एंड सी देम। उससे रहा नहीं जा रहा था वो, क्योंकि वो बर्ड्स को देखना चाहता था, उनकी चहचहाट सुनना चाहता था। हिज आइज बिगिन टू सर्च द गार्डन फॉर देम। उसकी आंखें जो है गार्डन में पहुंचते बर्ड्स को ढूंढने लगी। एट अ केयरफुल ग्लैंस ही इज एबल टू स्पॉट अ मैगपाई, अ स्पैरो, अ बुलबुल, अ पैरट एंड मैनी अदर बर्ड। और ऐसे उसने जैसे सावधानी से उसने देखा, मतलब एक झलक देखी बर्ड्स की, तो वो देख पाया एक मैगपाई को, स्पैरो को, बुलबुल को, पैरट को और भी अदर बर्ड्स को। नेक्स्ट है वन बाय वन दे ग्रीट देम। एक एक करके सब उसका स्वागत कर रही थी। पिक्लू बिगिंस टू काउंट देम। और पिक्लू उनको काउंट करने लगता है। 1 2 3। ही मूव्स फर्दर। और आगे भी वो काउंट करता रहता है। सडनली 2 येलो बीक मैना फ्लाई ओवर हिज हेड। तभी क्या होता है, दो मैना जिनकी चोंच येलो कलर की होती है उसके ऊपर से जाती हैं, उसके हेड के ऊपर से जाती हैं। पिक्लू बिकम हैप्पी। पिक्लू बहुत खुश हो जाता है। ही क्लैप हिज हैंड विथ जॉय। वो अपने हाथों से तालियां बजाने लगता है खुशी खुशी। द फ्लावर स्विंग देयर हेड एज इफ नोडेड इन हैप्पीनेस। जैसे हवा चलती है तो फ्लावर ऐसे हिलते हैं ना, तो फ्लावर ऐसा लगता है वो अपने हेड हिला रहे हैं। तो फ्लावर ऐसी खुशी के मारे अपने हेड को हिला रहे थे। ही कैन हेयर द बीज हमिंग केयरफुली। वो सुन सकता था कि कैसे मधुमक्खियाँ हम ऐसी आवाज़ निकाल रही हैं। पिक्लू प्लेज विथ द बर्ड्स ऑल डे लॉन्ग। पिक्लू जो था वो बर्ड्स के साथ पूरा दिन खेलता था। ही बाथ देम एंड फीड देम टू। वो उनको नहलाता भी था और उनको खाना भी खिलाता था। Next morning, Piccolo see a small manna fluttering in a bird cage hanging from a tree. अगली सुबह पिक्लू देखता है कि एक छोटी सी मैना जो है पिंजड़े के अंदर फड़फड़ा रही है और वो पिंजड़ा पेड़ पे टंगा हुआ था। इट्स लेग्स आर टाइड टू द चेन। और उसके पैर जो हैं चेन से बंधे हुए थे। ही शॉक टू सी दिस। वो देख के चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। पिक्लो लर्न्स टू हिज मदर एंड आस्क। वो दौड़ते अपने मम्मी के पास जाता है और पूछता है हु हैज़ केज्ड द पुअर मैना। माँ इस बेचारी मैना को किसने पिंजड़े में बंद किया। ही लर्न्स दैट हिज एल्डर ब्रदर टोटोन कॉट इट इन द नियर बाय फॉरेस्ट। उसको ये पता चलता है कि उसका जो बड़ा भाई है टोटोन, वो उसको जंगल से पकड़ के लाया था। पिक्लू नोटिस दैट द बर्ड इज सैड एंड डजंट ईट एनीथिंग। पिक्लू ये ध्यान देता है कि बर्ड बहुत ज़्यादा दुखी थी, कुछ भी नहीं खा रही थी, कुछ भी नहीं मतलब खा रही थी। वंस इन अ वाइल इट गिव्स आउट अ सैड क्राई। पिक्लू टू फील सैड फॉर द बर्ड। मतलब और ऐसा भी लग रहा है जैसे वो रो रही थी, तो पिक्लू उसको देख के पिक्लू को भी बहुत बुरा लग रहा था। हेयरिंग द मैना क्राई नो अदर बर्ड कम्स टू द गार्डन। मैना के रोने के कारण कोई भी बर्ड पिक्लू के गार्डन में नहीं आ रही थी। ही वंडर्स व्हाट टू डू। वो सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। देन एन आइडिया स्ट्राइक इन हिज माइंड। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही ब्रिंग्स अ चेयर, क्लाइंब ऑन इट
to reach the cage and unlock it. वो एक चेयर लेके आया और उसको पेड़ के पास रख के उस पर चढ़ गया, और जिससे कि वो पिंजरे तक पहुंच जाए, और उसने पिंजरा ओपन कर दिया. पिक्लू opened the chain tied to its legs and caresses the bird softly. पिक्लू ने क्या किया, बर्ड के पैर में जो चेन बंधी थी मैना के पैर में, उसको ओपन कर दिया और उसको प्यार से सहलाने लगा. देन ही कॉल हिज मदर हु कम विथ एन ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट क्या होते हैं, दवाई. तब उसने क्या किया, अपनी मदर को बुलाया और जो कि एक ऑइंटमेंट लेके आए, और उन्होंने ऑइंटमेंट बर्ड के जो घाव थे, जहाँ पे उसके पैर में घाव थे, उस पर लगा दिया. नेक्स्ट है द मैना फील्स बेटर एंड चेयर पैड पिक्लू. जब मतलब उस पर दवा लगी तो मैना को थोड़ा अच्छा फील हुआ. उसके बाद वो चहचहाने लगी पिक्लू पे. ही लविंगली टीजेस द बर्ड एंड टीचर्स हर टू से हिज नेम. वो क्या करने लगा, प्यार से बर्ड को सहलाने लगा और उसको सिखाने लगा कि वो उसका नाम कैसे बोले. सून द मैना लर्न्स टू से. जल्दी ही मैना ने सीख लिया. उसने बोला पिक्लू पिक्लू. नेक्स्ट द मैना क्लाइम अप टू द ट्री एंड जम्प फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. अगले बार मैना ने क्या किया, मैना पेड़ पे चढ़ी और फिर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जंप करने लगी. फाइनली सी फ्लाइज हायर एंड हायर इनटू द वास्ट एक्सपेंस ऑफ अ ब्लू स्काई. और फाइनली वो क्या कि धीरे धीरे करके वो खुले आसमान में उड़ गई. द रेड सन शाइन्स ऑन द ईस्टर्न स्काई. ईस्टर्न स्काई में लाल कलर का सन शाइन कर रहा था. द फ्लावर ऑफ द गार्डन आर ब्लेस्ड विद द मॉर्निंग लाइट. और सुबह की सुनहरी किरण से जो गार्डन के फ्लावर थे वो ब्लेस्ड थे, या फिर कह सकते हैं खुश होकर लहरा रहे थे. ड्रैगन्स डांस अराउंड. और ड्रैगन्स फ्लाइज जो थे, ड्रैगन फ्लाइज छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनके पंख ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो इधर उधर डांस कर रहे थे. बीज एंड बटरफ्लाइज फ्लटर ओवर द कलरफुल फ्लावर. जो बीज थी, मक्खियाँ थी, मधुमक्खी और बटरफ्लाइज थी, वो कलरफुल फ्लावर के ऊपर इधर उधर फड़फड़ा रहे थे. ऑल ऑफ देम वेरी हैप्पी. सारे बहुत ज़्यादा ही खुश थे. बट पिक्लू इज़ वरिड. पर पिक्लू परेशान था. विल द मैना फाइंड हर मदर. क्या मैना को उसकी माँ मिली होगी, उसने अपनी माँ को ढूंढ लिया होगा. डज शी नो द वे टू हर होम. क्या उसे अपने घर का रास्ता पता होगा. नेक्स्ट मॉर्निंग पिक्लू हेयर समवन कॉलिंग हिम बाय हिज नेम. अगली सुबह पिक्लू ने सुना कि कोई उसको उसके नाम से पुकार रहा है. ही रशेस आउट. वो दौड़ते हुए बाहर आता है. द मैना इज सिटिंग विथ इट्स मदर ऑन द ब्रांच ऑफ टगार श्रब. टगार श्रब क्या होता है, टगार एक झाड़ी नुमा पौधा होता है. उसके फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं जिसमें 5 पंखुड़ियाँ होती हैं. उनकी ब्रांच पे बैठ के मैना अपनी मदर के साथ बैठ के पिक्लू का नाम पुकार रही थी. पिक्लू खुशी के मारे चिल्लाता है. पिक्लू शाउट विद जॉय. टोटोन ऑल्सो कम आउट हियरिंग हिज वॉइस. टोटोन भी बाहर आ जाता है उसकी आवाज़ सुन के. ही लुक्स एट द हैप्पी मैना. वो देखता है कि मैना कितनी खुश है. ही फील सॉरी फॉर पुटिंग इट इन द केज. और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि उसने उसको केज में क्यों बंद किया था. ही प्रोमिसेस नेवर टू केज अ बर्ड इन फ्यूचर. वो प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी बर्ड को फ्यूचर में पिंजड़े में बंद नहीं करेगा. ओके स्टूडेंट, होप ये स्टोरी आपको समझ में आई हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.